नमस्कार दोस्तों। जैसे कि पहले वीडियो में इस चैनल के मैंने आप लोगों से वादा किया था कि इस चैनल पर आपको कुछ ऐसे स्टोरीज़ दिए जाएंगे, कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाएंगी जो जीवन में आपको प्रेरणा देगी और लाइफ में आगे बढ़ने का एक मौका प्रदान करेगी। तो आप आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने महिला सशक्तिकरण या जिसको हम लोग बोलते हैं एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन, हम लोगों ने बहुत जगह देखा, पढ़ा और महसूस भी किया। बहुत लोग बहुत तरह की बातें करते हैं, वुमेन रिजर्वेशन की बातें करते हैं, वो एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन की बातें करते हैं। बट आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं उन्होंने सच में इसको करके दिखाया और इनका जो पूरा सिस्टम है वो महिलाएं कैसे चलाती हैं, उनका घर कैसे चलता है और पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरह से ऑपरेट करता है, उसके बारे में आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है मिस्टर रंजन घोष, जो कि जन चेतना मंच के डायरेक्टर हैं। और उन्होंने एक ऐसी जगह पे महिला सशक्तिकरण या वुमेन एम्पावरमेंट को करके दिखाया जहाँ पर आज से 20-30 साल पहले कुछ भी नहीं था, और इन्होंने अपनी सारे काम का बागडोर महिलाओं के हाथों में दिया और बहुत ही सक्सेसफुली उसको एग्जीक्यूट भी किया। तो आइए हम लोग यहाँ पर स्वागत करते हैं मिस्टर रंजन घोष। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इस चैनल में हम लोग समाज के उन स्टोरीज़ को कवर करने का प्रयास करेंगे जो हम सब के लिए किसी न किसी तरह से एक बहुत ही इंस्पिरेशनल है। तो आज हमारे बीच मिस्टर रंजन घोष जी हैं और इनसे हम लोग आज सवाल जवाब करेंगे। इनके जर्नी के बारे में, इनके संगठन के जर्नी के बारे में हम लोग ब्रीफली जानने का प्रयास करेंगे। तो सर, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है आपसे कि जन चेतना मंच क्या है, इसके बारे में हमें कुछ बताएं। जन चेतना मंच एक स्वयंसेवी संस्था है। 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। कुछ कॉलेज का लड़का लोगों ने मिलकर के इसको शुरुआत किया था। इस इलाके में खास करके गरीब और पिछड़े तबके का लोगों का भरमार है, जिनको आर्थिक, सामाजिक और हर तरह से पिछड़ापन से हम लोग लड़ने के लिए ये संस्था बनाई है। सबसे पहले जो चीज़ हम लोगों ने किए थे वो है कि एक स्वयंसेवी संस्था का शुरुआत करना। ये स्वयंसेवी संस्था का मतलब ये है कि जो ग्रामीण लोग, खास करके महिलाएं, सामान्य 10, 20, 50, 100 रुपया उस समय का बात कर रहे हैं के लिए कर्ज में फंस जाते थे, महाजन का कर्ज में, जिसका सूद का हार महीना में 10 रुपया सैकड़ा, यानी 120% आपका सूद यानी ब्याज का दर था। तो इस का चंगुल में बहुत सारे लोग अपना ज़मीन जायदाद खो बैठता था। तो हम लोगों ने इसको लेकर के शुरुआत किए कि सबसे पहले लोग अपना कुछ बचत करना शुरू करें। और वो बचत हम लोग जिस समय में शुरू किए थे उस समय में सप्ताह में 50 पैसा करके बचत करना शुरू किया। और वो बचत का पैसा से जिसको ज़रूरत पड़ता था उसको लोन दिया जाता था, और उस लोन के ऊपर में एक मामूली इंटरेस्ट भी रखा जाता था। वो इंटरेस्ट उस समय में था 1 रुपया प्रति महीना। जी सर। यानी 10 रुपया के जगह में हम लोग रखे 1 रुपया प्रति महीना। तो इस तरह से जो पैसा वापस आया उस पैसा को फिर दोबारा सदस्यों का बीच में लोन के रूप में देना, इसी तरह से ये चीज़ चलते गया। और एक स्वयं सहायता समूह का में करीब करीब 10 से लेकर के 20 लोग मेंबर हुआ करते थे, महिलाएं। और आज का तारीख में वो स्वयंसेवी संस्थाओं का संख्या लगभग 500 है। और औसतन यदि एक ग्रुप में 15 लोगों का माना जाए तो 5, 15, 75 यानी करीब करीब 7500 महिलाएं इस संगठन के साथ में जुड़े हुए हैं। ये संगठन का एक मुख्य काम है। और आज और इस संस्था के लोग
इस महिला मंडल व महिला स्वयं सहायता समूह के लोगों को ऋण के लिए 5-10 हज़ार नहीं 1 लाख रुपया तक ऋण इन लोग अपने ही संस्था से ले लेते हैं। हम लोग इन सबों को मिला करके एक कोऑपरेटिव बना दिए हैं, जिसके नाम हम लोग रखे हैं चेतना महिला SHG सहकारी स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड। इसके अलावा हम लोग एक काम करते हैं, ये महिला मंडलों का ही सबसे ज़्यादा ज़रूरत इन लोगों से, जैसे कि मैंने पहले बताया कि इनका 2 किस्म का ज़रूरत सबसे ज़्यादा हुआ करता था, एक आर्थिक और दूसरा है शारीरिक। जब भी कोई महिलाओं का कोई शारीरिक दिक्कत होती थी, खास करके प्रजनन संबंधी कोई दिक्कत, तो हमारा इस इलाके में कोई डॉक्टर उस समय में नहीं था। सरकारी हॉस्पिटल आज भी ठीक से नहीं काम कर रहा है, तो जिस समय में हम लोग शुरुआत किए थे उस समय तो एकदम ही था नहीं। तो हम लोग ये महिला मंडल का पैसा को हम लोग इस्तेमाल किए, एक हॉस्पिटल खोलने में, और वो हॉस्पिटल आज हम लोग चला रहे हैं। आज हमारा वो हॉस्पिटल में करीब करीब 30 बेड है, और यहाँ पर हमारे यहाँ महीना में करीब 70-80 डिलीवरी होता है, नॉर्मल डिलीवरी। साथ साथ हम लोग यहाँ सिजेरियन सेक्शन, हिस्टेरेक्टोमी इत्यादि भी हम लोग चलाते हैं। हम लोग रांची में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकियाट्री के साथ में संबंध करके हम लोग प्रत्येक महीना में मानसिक रोग का चिकित्सा की भी बंदोबस्त करते हैं टेलीमेडिसिन के माध्यम से। यही संक्षेप में हम लोगों का कामकाज का ब्यौरा। तो सर से बात करके जो मुझे समझ में आया कि आपका जो भी चेतना कोऑपरेटिव है और जो भी आप लोग काम करते हैं, उसमें मैक्सिमम जो काम है या क्रियाकलाप है प्रतिदिन का, महिलाएं इसको संभालती हैं। देखिए, इसमें सिर्फ कुछ कर्मचारी है जो पुरुष है, कर्मचारी जी, जो वेतनभोग कर्मचारी जी, लेकिन निर्णायक मामले में एवरीथिंग A to Z महिलाएं हैं। तो क्या हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, डिफरेंट स्टेट से लोग करते हैं, आपकी संस्था उस वुमेन एम्पावरमेंट को धरातल पर बिल्कुल लाती है? हम लोग कोशिश तो करते हैं, और इतना दूर तो हम लोग बताते हैं कि हम लोगों का ये वुमेन एम्पावरमेंट का जो प्रमाण मिलता है 8 मार्च को, जब ये पूरे 7,500 महिलाएं इकट्ठा जमा होते हैं और नाच गान खेल कूद भाषण वगैरह एवरीथिंग समूचा के समूचा महिलाएं करते हैं। इनफैक्ट हमारा उस 8 मार्च का जो कार्यक्रम में हम लोग कोई बाहर से कोई नेता मंत्री या ऑफिसर किसी को बुलाते नहीं। हमारा ही संगठन का जितना महिला लोगों में से जितना पुराना लोग है, दादी नानी, इन्हीं लोगों ने मिलकर के इन लोगों ने प्रदीप जलाते हैं, दिया जलाते हैं, इन लोग उद्घाटन करते हैं, इन लोग भाषण देते हैं, और इसी सिलसिला चलते रहता है। ये निश्चित रूप से है कि महिला सशक्तिकरण का जो मामला है, उस सशक्तिकरण में हम लोग हमारा अंचल में अपना योगदान करने की कोशिश भरपूर करते हैं। और इसमें एक चीज़ और बता देते हैं कि इसका नतीजा ये हुआ कि हमारा इलाके में अभी महिलाओं के ऊपर में छेड़खानी के जितना सारे मामला हुआ, इन सभी मामलों में हमारा महिला मंडल के सदस्यों बढ़ चढ़ करके भाग लिया और दोषी को सजा दिलाने में 2 ऐसा केस है जिसमें छेड़खानी करने वाले बदमाशों को हम लोग जेल भिजवाया। हम लोग नहीं, महिला लोग जेल भिजवाया, और उसके चलते लोगों ने थाना घेराव किया, रास्ता ब्लॉक किया, जितना सारे कुछ आंदोलन करने का जो मूड था वो भी किया, ब्लॉक में घेराव किया। लेकिन इन तमाम चीज़ कोई पॉलिटिकल पार्टी के साथ में बिना संपर्क रखे। हमारा सशक्तिकरण का मतलब यह है सामाजिक सशक्तिकरण, राजनीतिक सशक्तिकरण की तरफ में हम लोग नहीं जाते हैं। हम लोग ये कहते हैं
कि राजनीति लोगों का अपना अपना विचार का बात है, लेकिन सामाजिक रूप से औरत, महिलाएं पुरुषों के ऊपर में निर्भरशील ना रहे, अपने पैर पर खड़ा रहे और वो आर्थिक स्तर पर, शारीरिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, सांस्कृतिक तौर पर ये उनको अंदर में ये विकास होना चाहिए। इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि उनके अंदर में ही कलाकार पैदा हो, उनके अंदर में ही संगीतकार पैदा हो, उसके अंदर में ही खेलकूद का इच्छा जागे। ये एक नया चीज़ हम लोगों ने शुरू किया। देखिए, खेलकूद लोग स्कूल का लड़का या स्कूल का लड़की लोगों को लेकर के खेलकूद कराना तो आम बात होते हैं। हम लोग खेलकूद कराते हैं कि महिला मंडल का मेंबर जो एडल्ट है, यानी जो 21 साल से लेकर के 40-45 साल उम्र की महिला है, वो भी खेलकूद में भाग लेते हैं। ये हम लोग समझते हैं कि हमारा सशक्तिकरण का एक उदाहरण है, जो कोई किसी जगह में और दूसरा कोई संगठन करता है, ये सब बोल करके हमको जानकारी नहीं है। बिल्कुल सर, हम लोगों ने भी जितना जाना समझा उससे तो लगता है कि आपका जो संस्था है वो ज़मीनी स्तर पर महिलाओं का सशक्तिकरण की ओर काम कर रहा है। लेकिन सर, मेरा सवाल ये है कि एक महिला के लिए अपने घर में ही सबसे ज़्यादा विरोध होता है। उसके लिए अपना जो एम्पावरमेंट के प्रति उसका जो झुकाव है, उसे सबसे ज़्यादा उसके घर में अपने लोग ही दबाते हैं। तो आपका जो ये जर्नी रहा, इसमें कितनी कठिनाइयाँ आपको फेस करनी पड़ी सर? देखिए, एक उदाहरण देते हैं, घटना कैसे होता है। हमारा वहाँ शत्रुघ्न महतो एक आदमी था, तो उसकी घर की पुतोहू, इसको बीबी हमारा महिला मंडल का मेंबर बनने का चाहा, तो शत्रुघ्न महतो उसको धुतकार दिया। क्या महिला मंडल है, हम कमाते हैं, हमारा ही पैसा तुमको दे देंगे, तुम वहाँ पर जा कर के जमा करोगे और फिर हमको लोन का ज़रूरत पड़ेगा तो हम महिला लोगों के पास में जाएंगे, कि मुर्गी का गोड़ में तेल लगाएंगे, हमारा घर से कोई नहीं जाएगा। तो वो उसका घर का लोग नहीं आया, महिला मंडल अपना चलते गया। जिन लोग साथ ये हुआ, इस बीच में ऐसा हुआ कि एक रात को शत्रुघ्न महतो का उसको क्या बोलते हैं, अपेंडिसाइटिस का पेन हुआ रात को। ये आज से 10 साल पहले का बात करते हैं। रात का समय था, कहीं कोई डॉक्टर नहीं था, पैसा वैसा देने वाला कोई नहीं था, तो उसका लोन चाहिए था। तो उसका घर के मेंबर तो कोई हमारा है नहीं, मेंबर नहीं। तो आखिर में उसका भतीजा के बीबी वो आई और हम लोगों से बोले, तब महिला मंडल से लोन लेकर के वो अपना रात को ट्रीटमेंट कराए। महिला मंडल का मेंबर लोग भी उसको साथ में गया, उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया और वहाँ से भर्ती होने का बाद में सबसे पहला चीज़ वो किया शत्रुघ्न महतो कि अपना बीबी और पुतोही को महिला मंडल का मेंबर बनाया। तो ये है कि हमारा एक इस तरह से उदाहरण हम कई सारे दे सकते हैं कि परिवार में पुरुषों का जो वर्चस्व, पुरुषों का जो खास करके जो पुरुष दारू उरू पीते हैं, उन लोग काफ़ी किस्म का अड़चने हम लोगों के लिए पैदा किया। लेकिन हम लोग धीरज के साथ में मौका का इंतज़ार किया, जिस समय में, क्योंकि गांव में गरीब लोगों को, चाहे वो गरीब लोगों में से भी जो बदमाश लोग भी हो, जो दारू उरू पीता भी हो, उनको भी तकलीफ़ का समय में सहारा देने वाला कोई नहीं होता है। और एक हम लोग जो ठहरे, जो उसी का अगल बगल में इर्द गिर्द में रहने वाले लोग, तो हम ही लोग सब मदद तुक चुकी करते हैं। इसीलिए हम लोगों को प्रति खुल करके विरोध करने वाला हिम्मत किसी को नहीं हुआ, क्योंकि सबको मन में यह है कि दिक्कत के समय में और कोई उनको साथ नहीं देता, सहारा देने वाला नहीं है। आज भी, आज जबकि बहुत सारे सरकारी सुविधाएं सुलभ हो चुका है, अब आपको एम्बुलेंस मिलता है, गाड़ी को हॉस्पिटल ले जाने के लिए जगह जगह में हॉस्पिटल बहुत सारे कुछ खुल गया भी है, लेकिन आज भी ज़रूरत के समय में लोग हम ही लोगों के पास में आता है। और हम लोग मतलब हमारा पास में नहीं, हम बार बार ये बात कहेंगे, हमारा जो कमेटी है, हमारा महिलाओं का जो
समूह है उनमें हम लोग इलेक्शन करते हैं एकदम बाज़ाब्ता MLA MP का वोट का जैसा। इसी तरह से हम लोग हर एक 5 साल में चुनाव करते हैं। उस चुनाव में प्रतिनिधि लोग गुप्त मतदान के जरिए चुने जाते हैं और उन लोग प्रत्येक महीना में बैठते हैं और महिला मंडल में कहाँ क्या हो रहा है कहाँ नहीं हो रहा है। हम लोग जो हॉस्पिटल खोले हैं उस हॉस्पिटल का निगरानी भी वही लोग करते हैं। हॉस्पिटल में चिकित्सा डॉक्टर लोग करते हैं जो वेतनभोग है। हम लोग यहाँ पर ये एक चीज़ क्लियर करके रखना है, जो वेतन पाने वाला लोग वो नौकर है, चाहे डॉक्टर हो, चाहे नर्स हो, चाहे एम्बुलेंस ड्राइवर हो, चाहे जो भी कुछ हो। लेकिन जो निर्णय करने वाले लोग हैं, पॉलिसी मैटर को तय करने वाले लोग हैं, वो है हमारा महिला मंडल का निर्वाचित प्रतिनिधि। उनको वेतन नहीं मिलता है लेकिन उनके हाथ में समूचा क्षमता है। वो चाहे तो किसी डॉक्टर को किसी भी दिन वो बर्खास्त कर सकता है। उसी का नाम में बैंक अकाउंट खाता सब उसी का नाम में है। ये हम लोगों का महिला मंडल का विषय। सर, आपका जो भी समूह का काम है वो तो काफ़ी कमेंडेबल मालूम होता है। तो आगे का आप लोग का अब क्या सोच है, आगे आप लोग कहाँ तक जाना चाहते हैं? हम लोग आगे चाह रहे हैं अब शिक्षा, महिलाओं के शिक्षा को लेकर के हम लोग थोड़ा सा शिक्षा माने फॉर्मल शिक्षा नहीं, जो एक्चुअल एजुकेशन हम लोग जिसको बोलेंगे, जिसमें आपका कारीगरी शिक्षा भी है, सामाजिक शिक्षा भी है, धर्मीय शिक्षा भी है और मामूली जो क सीखना ये भी है। और अब ये एक सवाल है। और दूसरा सवाल हम लोग एक चीज़ का बारे में सोच रहे हैं कि अब हम लोग पुरुषों के प्रति ध्यान देंगे कि अब तो पुरुषों का अंदर में जो उनका जो मानसिकता चेंज करने के लिए हम लोग महिला मंडल के तरफ से ही पुरुषों को अप्रोच करेंगे, उनके साथ में भिड़ेंगे, उनके साथ में बहस में जाएंगे और उसी का एक मंच बनाएंगे। ये हमारा आगे का कार्य है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो दोस्तों, ये थे मिस्टर रंजन घोष, जिन्होंने अपने संस्था के बारे में, इनके कार्यशैली के बारे में एक विस्तृत जानकारी दी हमें। और आप सब जो हमें इस माध्यम से देख रहे हैं, आप सबके लिए भी सर एक बहुत बड़े इंस्पिरेशन हैं। और जो लोग भी महिला सशक्तिकरण या विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, उन्हें सर से बहुत कुछ सीखना चाहिए, इनके संस्था से सीखना चाहिए कि किस तरह से इन्होंने महिलाओं का समूह बनाकर उसे मैनेजमेंट का रोल देकर, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर देकर काम को इतना स्मूथली आगे बढ़ाया है। और आगे भी सर इस तरह से काम करते रहें, यही कह के हम लोग आज के वीडियो को क्लोज़ करते हैं। आप लोग हमारे चैनल को देखते रहें, नए नए वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे, आपको जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहेंगे। धन्यवाद।